सनातन धर्म में भगवान शिव को संहार के देवता के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनके तीसरे नेत्र का रहस्य हमेशा से रहस्यमय और अद्वितीय रहा है। इस वीडियो में हम भगवान शिव के तीसरे नेत्र से जुड़े अनसुने तथ्यों और रहस्यों का खुलासा करेंगे, जो वेदों और पुराणों में छुपे हुए हैं। यह नेत्र केवल संहार का प्रतीक नहीं, बल्कि ज्ञान, शक्ति और चेतना का भी अद्वितीय स्रोत है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का तीसरा नेत्र उनके ललाट पर स्थित है, जिसे ज्ञान चक्षु भी कहा जाता है। यह नेत्र उस समय खुलता है जब संसार में अराजकता या अधर्म का अत्यधिक विस्तार हो जाता है। जब भगवान शिवजी ने अपने इस नेत्र खोला था, तो इससे उत्पन्न हुई अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया था। इस घटना के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छुपी हुई है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भगवान शिव का यह तीसरा नेत्र केवल संहार के लिए ही नहीं, बल्कि संसार को सही दिशा देने के लिए भी खुलता है। यह नेत्र उस आत्मज्ञान का प्रतीक है जो सभी बंधनों और मोह माया से मुक्त करता है। शिवजी का यह रूप हमें सिखाता है कि जब भी जीवन में अंधकार छा जाए, तो आत्मज्ञान का दीपक जलाना ही एकमात्र उपाय है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र सबसे पहले तब खुला था जब कामदेव ने उन्हें ध्यान से विचलित करने का प्रयास किया था। यह घटना अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार जब सती के शरीर का अंत हुआ, तो भगवान शिव ने गहरे शोक में तपस्या में लीन हो गए। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ और उनका उद्देश्य शिव से विवाह करना था। लेकिन शिव अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें इस संसार की किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। देवताओं को चिंता हुई कि शिव के बिना संसार में संतुलन बना रहना मुश्किल होगा। इस दौरान राक्षस ताड़कासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया था और केवल शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ही उसे मार सकते थे। लेकिन शिव और पार्वती के विवाह के बिना यह संभव नहीं था। इसीलिए देवताओं ने कामदेव से शिवजी को तपस्या से विचलित करने के लिए कहा। कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए अपने पुष्प बाण का प्रयोग किया। जैसे ही वह बाण भगवान शिव को लगा, उन्होंने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोला। तीसरे नेत्र से निकली भयंकर अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल संहार के लिए ही खुलता है। त्रिपुरासुर का वध। भगवान शिव के तीसरे नेत्र की एक और महत्वपूर्ण घटना त्रिपुरासुर का वध है। त्रिपुरासुर 3 शक्तिशाली राक्षस थे, जिन्होंने 3 नगरी त्रिपुरा का निर्माण किया था। वे इतने शक्तिशाली थे कि देवताओं को भी उनके सामने हार का सामना करना पड़ा। इन तीनों नगरी को नष्ट करने के लिए भगवान शिव का आह्वान किया गया। शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और त्रिपुरासुर की नगरी को भस्म कर दिया। यह घटना दर्शाती है कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र न केवल व्यक्तिगत संहार के लिए, बल्कि विश्व कल्याण के लिए भी खुलता है। शिवजी का तीसरा नेत्र और आध्यात्मिक दृष्टि। शिवजी के तीसरे नेत्र का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। यह नेत्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिवजी का तीसरा नेत्र यह दर्शाता है कि जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मोह माया से ऊपर उठ जाता है, तभी वह वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र या ब्रो चक्र का प्रतीक है। योग और ध्यान के माध्यम से जब इस चक्र का विकास होता है, तो व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। शिवजी का तीसरा नेत्र यही बताता है कि आत्मज्ञान और ध्यान की शक्ति से ही संसार के सभी बंधनों को तोड़ा जा सकता है। भारतीय संस्कृति में भगवान शिव के तीसरे नेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसे शक्ति और संहार का प्रतीक माना जाता है। कई स्थानों पर भगवान शिव के तीसरे नेत्र की पूजा की जाती है और इसे उनके भक्तों के लिए शक्ति का स्रोत माना जाता है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल एक पौराणिक कथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और आत्मसात करने का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आत्मज्ञान और सही दृष्टि कितनी महत्वपूर्ण है। यह नेत्र न केवल संहार का प्रतीक है, बल्कि यह नवसृजन का भी प्रतीक है। इसे समझने के लिए हमें भगवान शिव की उपासना और उनके ज्ञान के मार्ग पर चलना होगा। भगवान शिव के तीसरे नेत्र के रहस्य को समझकर हम न केवल आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में संतुलन और शांति भी ला सकते हैं। भगवान शिव का यह रूप हमें सिखाता है कि जब भी जीवन में अंधकार छा जाए, तो आत्मज्ञान का दीपक जलाना ही एकमात्र उपाय है। उनके तीसरे नेत्र की शक्ति
हमें जीवन में सभी बाधाओं का सामना करने की प्रेरणा देती है।